अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। सुनहरे लोग में आज की शख्सियत हमारे साथ हैं। वैसा कि आप जानते हैं कि ख़वातीन पाकिस्तान में बहुत अहम मुकाम है ख़वातीन का, और मुख्तलिफ़ शोबों में वो अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में, तालीम में, साइंस में, गो के एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह और वकला हैं वहाँ भी ख़वातीन आगे आगे पेश। इसी तरह आज एक ऐसी खातून हमारे साथ हैं जो न सिर्फ ख़वातीन के मसाइल पे अपना खिदमत पेश कर रही हैं और बल्कि बहुत अहम काम कर रही हैं जो पाकिस्तान में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और वो हैं जनाब सुनहरे लोग में हमारी मेहमान मकबूल हैं ख़वातीन में, व्हील्स फॉर वीमेन और बाइक ट्रेनर, और साथ साथ आप एक गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं। उसके बाद ये टाइम निकाल के ये खिदमत अंजाम दे रही हैं, ख़वातीन को बाइक सिखाती हैं और ट्रेनिंग देती है। और ये हैं फरकुंदा फिरोज़ साहिबा, जो सिर्फ बाइक न सिर्फ ख़वातीन को सिखाती हैं बल्कि बाइक की ट्रेनिंग देती हैं। और अभी तक मैं समझता हूँ 2000 से ज़ायद ख़वातीन को ट्रेनिंग दे चुकी हैं और वो अपने पेशे में काम करने जा रही हैं, जो बहुत अहम है ये। और मैं आपसे मिलके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरकुंदा साहिबा, ये बताइए कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि ये बहुत अहम काम है और ख़वातीन के लिए, तो ये कैसे सोचा आपने? मैंने सोचा इस तरह से कि जब मैं जॉब करने निकली तो मुझे सबसे पहले जो मुश्किल हुई ना कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा शहर है कराची और बसेस ना होने के बराबर हैं। फिर रिक्शे के किराए, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन ज़्यादा जो है इसका शिकार हैं। ख़ास तौर पर रिक्शे के किराए, जितना ज़्यादा हम कमाते नहीं उतना उससे ज़्यादा तो रिक्शे के किराए जो है वो लग जाते हैं। इसी तरह से चिंची के मसाइल हैं। तो ये सारे मसाइल का शिकार हैं कराची की ख़वातीन, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि पहले मैं ख़ुद बाइक सीखूँ। फिर मैंने बाइक सीखी। जब मैंने बाइक सीख ली उसके बाद फिर मैंने कहा जो मुश्किलात मेरे साथ हैं वो और भी दूसरी ख़वातीन के साथ हैं, तो फिर मैं इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ी। अच्छा, आप ये बताइए फरकुंदा साहिबा कि ये आपने देखा कि ख़वातीन को कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जॉब पर जाने के लिए जो मुश्किलात पेश आती हैं उसमें ये बहुत ही सस्ती सवारी आपने सोचा, ये सोच कर आपने? जी हाँ, ख़वातीन के जो मसाइल हैं। जी हाँ, क्योंकि देखें जॉब करने अगर ख़वातीन निकलेंगी तो फिर वो घर के मर्दों की तरफ देखेंगी कि मेरे भाई, शौहर, बेटा मुझे छोड़ कर आए। अब वो लोग भी तो सब जॉब करने जा रहे हैं, तो अब ख़वातीन फिर मोहताज बैठी रहती हैं। फिर निकलती हैं बाहर तो फिर उनको सारे मसाइल, कन्वेंस के मसाइल का जब सामना करना पड़ता है तो फिर वो ये सोचती हैं कि अपनी कोई सवारी हो। जब सवारी की तरफ जाती हैं तो वो गाड़ी तो इतनी महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा लाखों की कीमतें पहुंची हुई हैं, तो फिर कोई एक ऐसी सस्ती सवारी होनी चाहिए जो उसकी अपनी भी हो ताकि वो खुद एम्पावर हो जाए। तो उसके लिए मुझे बाइक जो है वो अपनी भी लगती है और सस्ती भी लगती है। फरकुंदा फिरोज़ साहिबा, मैं ये कह रहा था कि क्या ख़वातीन ये स्किल यानी अपनी पेशा वराना अपनी इनकम के तौर पे क्या ये आप ऐसा ट्रेन कर रही हैं कि वो अपने काम कर सके? जी हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि देखें ये एक स्किल है, बाइक चलाना एक स्किल है। और मैं जब बच्चियाँ मेरे पास आती हैं जो कि यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, जॉब पे जा रही होती हैं, तो उनको बड़ी मुश्किलात हो रही होती हैं कि वो जाएँ तो जाएँ कैसे। तो मैं कहती हूँ कि ये एक स्किल है, आप सीख लें। जिस तरह से माएँ बचपन में लड़कियों को सिलाई सिखाती थी तो फिर वो स्किल कभी इंसान भूलता नहीं है, तो इसी तरह से ये भी एक स्किल है। मैं कहती हूँ आप ये लोग ये सीख लें, इसके ज़रिए आप जो है अपनी अर्निंग आप कुछ कमा भी सकती हैं। जैसे आपने घर में केक बना लिए, अब आपको जाना है, किसी को पहुँचाना है, तो खाना आपने पका लिया, कपड़े सी लिए, फिर आपको उसको पहुँचाना भी है, तो फिर वो कोई राइडर ढूंढती हैं कि कोई राइडर हो, फिर उसको पे करती है। तो मैं कहती हूँ आप लोग खुद करें। मतलब आप समझते हैं कि ये एक सस्ती सवारी है ख़वातीन के लिए? बिल्कुल, मैं यही समझती हूँ कि ये एक सस्ती सवारी और अपनी सवारी है। जब आपकी सवारी अपनी हो जाएगी तो आप खुद मुख्तार हो जाएंगी, बाइख्तियार हो जाएंगी, किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। अच्छा फरकुंदा फिरोज़ साहिबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं समझता हूँ कि ये कराची में गालिबन पहला इदारा है। क्या आपका ये इदारा रजिस्टर्ड है? बस होने वाला है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा बहुत जल्द। पूरा नाम क्या है आपकी? व्हील्स फॉर वुमेन बाइक राइडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, व्हील्स फॉर वुमेन बाइक राइडिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बहुत है वो। तो ये क्या बाकायदा आपने रजिस्टर करा लिया है? बस होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ ना, करवा। तो ठीक है। ये बताइए कि शुरू में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, शुरू में तो ये था कि मुझे ये डर लगता था
कि लोग क्या कहेंगे। हमारे अंदर, ख़वातीन के अंदर स्पेशली ये डर बहुत ज़्यादा होता है कि बाहर जब हम निकलेंगे तो महल्ले वाले क्या कहेंगे, हमारे माशरे में जो बुराई है, जी माशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि मैं बाइक चला लूँ, तो इसलिए मैंने जब बाइक चलानी शुरू कर दी, बाइक ले ली, तो मैं अपनी एक दोस्त के घर खड़ी कर देती थी। मैं यहाँ महल्ले में लेकर नहीं आई। मुझे ये डर था कि महल्ले वाले पता नहीं क्या कहेंगे, मुझे पता नहीं, क्योंकि जाहिर है मतलब ज़हनी दबाव था जी, एक ये मेरे ऊपर था। और ये होता है, ये हर औरत पे होता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसी तरह से मुझ पर भी था। लेकिन जब मैंने चलानी शुरू की और जब मैं चलाते हुए इधर आई महल्ले में, तो सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, सब बड़े खुश। बहुत ये एक अपने अंदर का डर होता है। अच्छा, ये बताइए, एक अंदाज़न अभी तक कितनी ख़वातीन आपसे ट्रेनिंग ले चुकी हैं और बाकायदा अपने माश के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए, अपने कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर रही हैं? मैं इस पेशे से तकरीबन 5 साल से मुंसलिक हूँ। ना सिर्फ मैं खुद बाइकर हूँ बल्कि बाइक सिखा भी रही हूँ। तो 1500 से ज़्यादा, अब तो वाकई 2000 तक पहुँचने वाली तादाद, जी हाँ माशाल्लाह से, जो कि सीख के जा चुकी हैं और यूनिवर्सिटी जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, माशाल्लाह अपनी जॉब करने जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कराची में बड़ा एक अहम रोल अदा किया आपने, और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, हुकूमती सतह पे करना तो चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि अब जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूट अभी सिर्फ एक ही जगह है, अगर सिंध गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे या कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे सपोर्ट करे तो मैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी अपना इंस्टीट्यूट जो है वो लेके जाऊँ। अच्छा, ये बताइए फरगुंदा साहिबा कि आपकी एजुकेशन क्या है, क्या कहाँ तक आपने? अच्छा, मैंने जो है वो तो बहुत सारे मास्टर्स किए हैं, इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री में मैंने मास्टर्स किया हुआ है और BSc BEd किया हुआ है। बहुत खूब ये बहुत अच्छी बात है, यानी एजुकेशन भी आपने कमी नहीं छोड़ी कोई? नहीं, मैंने मास्टर्स करती रही मैं। अच्छा, ये बताइए कि फरगुंदा साहिबा, इस काम से आपके बच्चों को क्या असर पड़ा, बच्चों का, और बच्चों ने अगर समझदार हैं तो पसंद किया? जी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। हाँ। जी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने जब बाइक चलानी सीखी तो मैंने किसी और को नहीं बताया, अपने बहन भाइयों को नहीं बताया, सिर्फ मैंने अपने बच्चों को बताया। बहुत अच्छी बात। तो बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरा साथ दिया उन्होंने कि बिल्कुल आपको सीखना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो सबसे बड़ा बच्चा कितने? जी, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। किस उम्र के? हाँ, पढ़ रहे हैं, O लेवल्स A लेवल्स कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसका मतलब समझदार है। जी, समझदार है। वो समझते हैं कि ये क्या काम है। जी हाँ। तो अच्छा, तो अब ये हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे कराची में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और इसमें क्या ख़वातीन जो बाइक चला रही हैं उसमें आप हेलमेट का भी उनको इंस्ट्रक्शन देती हैं, उनको तालीम देती हैं कि देखें हेलमेट बहुत ज़रूरी है, हादसात हमारे शहर में बहुत ज़्यादा हैं, रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और इसके लिए किन किन एहतियाती तदाबीर से आपको रहना चाहिए, बाइक चलाना चाहिए, ये बहुत अहम पहलू है जो आपके इंस्टीट्यूट का होना चाहिए? जी हाँ, ऐसा ही है। हमारे इंस्टीट्यूट में जब बच्चियाँ आती हैं तो हम उनको ना सिर्फ ये कि बाइक चलाना सिखाते हैं बल्कि हम उनको सेफ्टी गियर्स भी बताते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, सामने वाले को बचा सकते हैं और बाइक को बचा सकते हैं। तो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हेलमेट का प्रॉपर इस्तेमाल सिखाती हूँ मैं कि हेलमेट के बगैर आप बिल्कुल नहीं चलाइएगा, ये आपकी सेफ्टी है। और इसके अलावा जब मैं सिखा रही होती हूँ तो नी पैड, एल्बो पैड पहनाती हूँ बाकायदा। आप आइएगा, आप देखिएगा कि बाकायदा एक इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल काम होता है माशाल्लाह से। अच्छा, ये क्यों नहीं आप कर सकती हैं? मेरे जहन में ये सवाल है, ज़ाहिर है नाज़रीन भी सोच रहे होंगे कि एक हेलमेट अगर आपके पास से ही, जैसे ट्रेनिंग का आप सर्टिफिकेट देती हैं बाकायदा, तो उसके साथ एक हेलमेट भी और उसके चार्जेस मुनासिब ले लें तो वो एक लाजमी हो जाएगा जो ट्रेनिंग ले रही हैं कि हेलमेट के बगैर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में कि ये कितना कामयाब रहेगा। देखिए, मेरे पास तो जो ख़वातीन आ रही हैं ना, ज़्यादातर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से आ रही हैं, और ज़ाहिर है मैं ख़ुद विडो हूँ, मैं बेवा हूँ और अपने 2 बच्चे जो है वो 2 जॉब कर रही हूँ, उनको सपोर्ट कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी की बग़ैर सपोर्ट के जो है मैं और दूसरी चीज़ें दूँ। और ज़ाहिर है जब ये फ़ीस मैंने एक रखी हुई है तो वो बच्चियाँ जब आती हैं तो वो भी मैंने बताया ना लोअर मिडिल क्लास से आती हैं, तो वो ख़ुद ही कहती हैं कि फ़ीस कम करें। तो मैं तो हद्दुल इम्कान कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से उनको सारी सहूलियात दूँ और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल प्लान है आपका? बिल्कुल मेरा प्लान है। ये बहुत एक अच्छा जी, ये बहुत अच्छा इकदाम है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। मेरे ज़हन में था तो मैंने कहा आपसे पूछूं। ये बहुत अच्छा इकदाम है कि उनको अपर दिए जाएं, व्हील्स फॉर वुमेन की तरफ से कैप दिए जाएं, हेलमेट दिए जाएं। तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी काम करूँगी। तो ये बताइए कि आप माशाल्लाह इतने मास्टर किए हुए हैं,
और जॉब आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हेल्थ डिपार्टमेंट में कर रही हैं, तो इसको और अपने इंस्टीट्यूट को कैसे मैनेज कर पाती हैं? क्योंकि ख़वातीन का फिर घर में आके बच्चों के लिए पकाना, घर को देखना, मैं कहता हूँ कि काबिल मुबारकबाद हैं आप। तो किस तरह मैनेज करती हैं जॉब भी, फिर ये सारे इंस्टीट्यूट को चलाना, फिर घर को देखना, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, सबसे पहले तो ये कि मैं जो हूँ सुबह में उठकर सब काम वाम करती हूँ, खाना वाना बना के रखती हूँ दोपहर में आने के लिए, और फिर जब अपने जॉब पे चली जाती हूँ 9 बजे से लेके 2 बजे तक की मेरी जॉब है। वहाँ से वापस आके फिर घर के काम करती हूँ और फिर 3:30 बजे फिर दोबारा से इंस्टीट्यूट चली जाती हूँ, जो कि मगरिब तक है, 6:30 बजे तक है। तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। पूरा एक रूटीन है मेरा, पूरा सेट है माशाल्लाह से, जिसमें जो है मैं अपना जॉब भी देखती हूँ, अपना घर भी देखती हूँ और अपना इंस्टीट्यूट भी देखती हूँ। तो सब एक साथ चल रहा है माशाल्लाह से। बहुत बहुत खूब। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है ये जब काम शुरू किया आपने जी, तो शुरू में आप ना जॉब कर रही थी उस वक्त, या बाद में जॉब किया गवर्नमेंट जॉब जो है? असल में ये हुआ कि मेरे हस्बैंड भी हेल्थ डिपार्टमेंट में ही थे। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी जगह तो ना नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल मुझे वहाँ जॉब मिल गई। थोड़ा सा ख्याल कर लिया उन लोगों ने, तो ये कि मुझे वहाँ जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब हो गई। तो उसके साथ साथ फिर ये जाहिर है एक जॉब में गुजारा नहीं हो सकता, और बच्चे ज़ाहिर है O लेवल्स कर रहे थे बच्चे, तो उसकी जो है फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे शाम में एक और जॉब करनी चाहिए। तो जब मैं जॉब करने के लिए गई तो सबसे पहले कन्वेंस के मसाइल सामने आ गए मेरे कि मैं जाऊँ कैसे। तो फिर गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इस वजह से मैंने बाइक की तरफ गई। अच्छा, कि बाइक ये थोड़ी सस्ती है। ये आपका इंस्टीट्यूट इतना कामयाबी से चल रहा है, जी हाँ, और आप समझती हैं कि ये बहुत ही बेहतर चल रहा है और अच्छे अंदाज में आप चला रही हैं, हाँ। तो क्या इसकी ब्रांच और भी खोलने के इरादे हैं आपके? जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास औरंगी से, कुरंगी, मलीर, डिफेंस, क्लिफ्टन, वहाँ से कॉल आती हैं। हत्ता कि अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मेरे पास लाहौर, मुल्तान, क्योंकि टिकटॉक पर भी मैं हूँ तो पूरी जाहिर है हर जगह, फेसबुक पे मेरा पेज बना हुआ है व्हील्स फॉर वुमेन के नाम से, फरखुंदा फिरोज़ के नाम से, तो लोग जो है वो दूसरे शहरों से भी देख रहे हैं। तो लाहौर से कॉल आती है कि भाई आप हमारे पास आ जाएं, इधर इंस्टीट्यूट खोल लें, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद। तो इंशाल्लाह ताला मेरा बिल्कुल इरादा है कि अगर मैं मुस्तकिल नहीं जा सकी तो ये है कि और ब्रांचेस खोलें, और ताकि ज़्यादा ख़वातीन इसको सीखें, ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और मैं समझता हूँ कि ये आपका एक बहुत बड़ा इक़दाम है, और ऐसी ख़वातीन हमारे मुल्क में नाज़रीन, फरखुंदा फिरोज़ साहिबा जैसी ख़वातीन से हमारी बात हो रही थी। और आजकल पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जो ख़वातीन टैलेंटेड हैं, और वो शुरू में मैंने इंट्रो में बताया आपको कि हर शोबे में ख़वातीन अपना मुकाम रखती हैं, टैलेंट अपना लुआ मनवाती हैं अपने टैलेंट से, चाहे खेल हो, वकालत हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी हो। तो मैं समझता हूँ फरखुंदा फिरोज़ साहिबा को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अहम काम कर रही हैं आप ख़वातीन की। देखिए, बाइकिया से टाइम भी बचता है, किसी का आदमी मोहताज भी नहीं होता है, और अपना वक्त पे ख़वातीन अपना काम भी कर पाती हैं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए मैं आखिर में ये कहूँगा कि आप हेलमेट और दीगर चीज़ें जो सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जानी नुकसान इंसान का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह कोई और हमारे सुनहरी शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम में नाज़रीन हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।